हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ क्रिया अर्थात जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वर्ब। और ये हैंड रिटन नोट्स हैं और मैं कोशिश करूँगी कि कंप्लीट हिंदी आप लोगों को करा सकूँ विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। यहाँ पे चीज़ें चलेंगी और क्वेश्चंस तो आप लोग कराए ही हैं। मैंने वैसे क्वेश्चंस जब कराए थे तब भी आपको बताया था। सो क्रिया देखिएगा, क्रिया सबसे पहले तो कुछ चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। कर्ता के द्वारा जो किया गया कार्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया कैसा शब्द है यह आपसे पूछा जाता है। क्रिया एक विकारी शब्द है जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर कारक के अनुसार क्या किया जा सकता है? विकार अर्थात परिवर्तन किया जाता है। क्या? विकार अर्थात परिवर्तन, विकार आता है या परिवर्तन किया जाता है या होता है उसे हम बोलते हैं विकारी। और जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी कहते हैं। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, इनमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, इसीलिए ये कैसे शब्द हैं? विकारी शब्द हैं। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, विकार अर्थात परिवर्तन किया जाता है। अब क्रिया वे विकारी शब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आता है धातु। कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ। धातु वह मूल शब्द या शब्दांश जिससे क्रिया निर्मित। अब क्रिया कैसे बनती है? क्रिया बनती है धातु से, यानी कि मूल धातु से। तो वह मूल शब्द या शब्दांश जिससे क्रिया निर्मित होती है उसे हम क्या कहते हैं? धातु। जैसे मूल, अब मैं बताऊं, मूल धातु प्लस ना और इक्वल टू हम क्या बोलेंगे इसे? क्रिया, ठीक है, माइनस के क्रिया और प्रत्यय, ठीक है। ये जो ना होता है ना, ये क्रिया, ये क्या होता है? प्रत्यय होता है। धातु प्लस ना यानी कि प्रत्यय इक्वल टू क्रिया आपकी बनती है। जैसे हंस, ठीक है, हंस। तो हंस क्या है? यहाँ पर मूल धातु है। ना लगा दो इसमें, ना प्रत्यय, तो हंसना। तो ये क्या बन गई यहाँ पर? क्रिया। रो एक क्या है? मूल धातु, ना प्रत्यय हो जाएगा। खा एक मूल धातु है, ना, खाना एक क्रिया बन जाएगी। सो क्या है? मूल धातु है, ना प्रत्यय से सोना, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि एग्जाम्पल दो, उसने चलना क्या करा? आरंभ किया। उसने चलना क्या करा? आरंभ किया। तो यहाँ पर जो चल है, ठीक है, चल है वो क्या है? मूल धातु, ना इसमें प्रत्यय लग गया है, तो चलना क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका मूल धातु आपकी क्रिया होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। अब क्रिया देखो, चल मूल धातु, ना इसमें प्रत्यय लगा, तो चलना क्या हो गई? क्रिया। अब चल धन आना, चलवाना, ठीक है, चलाना। चल धन आना, चल क्या है? मूल धातु, आना इसमें प्रत्यय है, इक्वल टू चलाना, यहाँ पर क्रिया बनी। चलवाना, चल धन वाना, तो वाना यहाँ पर क्या? प्रत्यय है। चल क्या है? यहाँ पर मूल धातु है। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। अब बात आती है, तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि क्रिया क्या है। तो कर्ता द्वारा किया गया कार्य क्रिया कहलाती, या वे विकारी शब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताते हैं उसे क्रिया कहते हैं, उसे वर्ब कहते हैं। और जो क्रिया है वह मूल शब्द या शब्दांश से निर्मित होती है, मूल धातु प्लस के ना प्रत्यय से बनती है क्रिया, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद में आपसे पूछेगा अगर कर्म के आधार पर, तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं भाई? 2 भेद हैं, एक सकर्मक क्रिया, दूसरी अकर्मक क्रिया। दूसरा आपसे पूछेगा संरचना के आधार पर, तो संरचना के आधार पर हैं 5 भेद। कौन कौन से हैं? एक है संयुक्त क्रिया, दूसरी है पूर्वकालिक क्रिया, तीसरी है प्रेरणार्थक क्रिया, चौथी है नाम धातु क्रिया, और पांचवी जो है वो है कृदंत क्रिया। ये है संरचना के आधार पर। अब आपसे पूछ ले कि भैया प्रयोग के आधार पर बता दो। प्रयोग के आधार पर 8 भेद हैं, संरचना के आधार पर 5 हैं, कर्म के आधार पर 2 भेद हैं। अब ये 8 भेद कौन से हैं मैम?
देखेगा, एक तो संयुक्त वैसे ही रहेगी, पूर्वकालिक भी रहेगी, प्रेरणार्थक भी रहेगी, नाम धातु भी रहेगी और कृदंत भी रहेगी। लेकिन इसमें 3 और जुड़ते हैं। एक है सामान्य क्रिया, दूसरी है सहायक क्रिया और तीसरी है सजातीय क्रिया। तो ये है प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कर्म के आधार पर। देखिएगा, कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं 2, एक है सकर्मक, दूसरी है अकर्म। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है, जिस क्रिया में आपको कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें जो प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म का, कर्ता पर ही पड़ता है। यानी कि अकर्मक क्रिया क्या होती है? कर्म रहित होती है, इसमें कोई कर्म नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसमें याद रखना है, जिनमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब आपको नहीं मिलता है तो वहाँ पर अकर्मक, जैसे मैं कहूँ उड़ना, क्या उड़ना? सोना, क्या सोना? आपको कोई जवाब मिल रहा नहीं। चलना, इसमें क्या होता है कि अगर मैं कहूँ कि पक्षी आकाश, पक्षी चहचहा रहे, क्या चहचहा रहे हैं भाई आप? इसमें जो प्रभाव, चहचहा भी रहे कौन? पक्षी, तो पक्षी कहने की कर्ता पर ही इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे उड़ना, सोना, चलना, जागना, नाचना, हंसना, रोना, पीटना, झुकना, दौड़ना, नहाना और सजना, उठना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकर्मक क्रिया में दौड़ना, हंसना, चिल्लाना, रोना, सोया, बैठा, क्या वो कौन यहाँ पे नहीं मिलता। देखो, पक्षी चहचहा रहे हैं, धूप निकल आई है, घोड़ा सड़क पर दौड़ रहा है, स्थान जगह अकर्मक में ही आता है, पिताजी घूम रहे हैं। तो ये आपकी अकर्मक क्रिया है जो कर्म रहित होती है, जिसमें क्या से प्रश्न करने पर आपको स्पष्ट आंसर नहीं मिलता है, जवाब नहीं मिलता है। अब यहाँ पर हम बात कर, जैसे मैंने कहा वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता क्या करता है? गिरता है। तो पत्ता गिर रहा है, इसमें यह अकर्मक क्रिया है। राम रोटी खाता है, राम पर प्रभाव पड़ेगा, खाता है कौन? राम ही पे उसका प्रभाव पड़। तो अच्छा एक बात बताओ, मैं कहूँ कि राम रोटी खाता है, राम रोटी खाता है, क्या खाता है? राम रोटी खाता है, तो ये सकर्मक का उदाहरण। वह फूल तोड़ता है, क्या तोड़ता है? फूल तोड़ता है। ठीक है, क्या तोड़ता है? फूल। तो ये आपकी सकर्मक क्या होगी? कर्म रहित। क्या से प्रश्न करने पर आपको जवाब मिल, जैसे खाना, गाना, पीना, खेलना, धोना, लिखना, पढ़ना, सुनना। तो ये आपके सकर्मक। तो सकर्मक क्रिया किसे बोलते हैं? जिस क्रिया का कर्म होता है, ठीक है, उसे सकर्मक कहते हैं और कर्म का प्रभाव वहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई देगा। किसको यहाँ पर सेंस में यूज करना है? वह किताब पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? वह भजन क्या गुनगुनाता है? भजन। सविता फल खा रही, सविता क्या खा रही है? फल खा रही है। सकर्मक क्रिया रोना, पीना, खेलना, खरीदना, लाया, देना, कूदना इत्यादि। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई, क्रिया में सकर्मक और अकर्मक और सकर्मक। अब जो सकर्मक होती है, एक कर्म, ये इसके 2 भेद होते हैं, एक कर्म क्रिया और द्विकर्म क्रिया। ठीक है, एक कर्म अर्थात जहाँ पर एक कर्म होता है, द्विकर्म अर्थात जहाँ पर 2 कर्म होते हैं। सकर्मक क्रिया के 2 भेद, एक कर्म और द्विकर्म। एक कर्म क्रिया किसे बोलते हैं? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे एक कर्म, इसमें एक कर्म होता है, उसने सांप को मारा। ठीक है, वह खाना खाता है, एक ही कर्म हो रहा है, वह राम ने रावण को मारा, वह निबंध लिखता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, जैसे मैं कहूँ राम फुटबॉल खेलता है, राम क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? राम है। फुटबॉल क्या है? कर्म है। क्रिया क्या है? खेलता है। तो यहाँ पर एक ही क्रिया, जैसे अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, कर्ता कौन है? अध्यापक। कर्म क्या है? छात्रों को पढ़ा रहा है। क्रिया क्या है उनकी? पढ़ाने की। उसने सांप को मार डाला, वह खाना खाता, वह यहाँ पर करता है, खाता है क्रिया है, खाना उसका यहाँ पर कर्म है। द्विकर्म, इसमें 2 कर्म होते हैं, जहाँ क्रिया के 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्म। वह कलम से निबंध लिखता है, किससे लिख रहा? वह
किससे लिख रहा है? कलम से। क्या लिख रहा है? निबंध लिख रहा है। लिखना क्या यहाँ पे क्रिया है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को संस्कृत पढ़ाई, तो एक तो अध्यापक कर्ता हो गया, छात्र यहाँ पर कर्म है, किसको पढ़ाई? छात्रों को। क्या पढ़ाया? संस्कृत पढ़ाया, तो कर्म हो गया ये भी दूसरा, और पढ़ाई यहाँ पे क्रिया है। अब जैसे राम ने रावण को मारा, राम क्या है? कर्ता है। राम ने किसको मारा? रावण को। किससे मारा? बाण से मारा। तो दो कर्म हुए, एक तो रावण को मारा और किससे मारा? बाण से मारा। तो इस प्रकार से उसने कलम से गाना लिखा था। तो क्रिया का मूल रूप धातु होता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब क्रिया के अन्य भेद, क्रिया के निम्नलिखित अन्य भेद होते हैं, जैसे साधारण क्रिया। साधारण क्रिया, तो यहाँ पर साधारण क्रिया की बात करते हैं। देखो, उसमें केवल एक कर्ता व एक क्रिया होती है, सिर्फ एक क्रिया। जैसे वह स्कूल जाता है, चपरासी बैठा है, सूरज खाना खाता है, बच्चे खेलते। साधारण क्रिया में केवल एक कर्ता व एक ही क्रिया होती है। संयुक्त दो या दो से अधिक क्रियाओं का होना, जैसे बारिश बंद होगी, बारिश हुई और बंद होगी। वह स्कूल जा चुकी, वह स्कूल जा चुकी है। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तुम्हें सच बोलना चाहिए, वह अब सो चुका होगा, उसे चला जाना। तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया, तो पूर्वकालिक में आपने ध्यान रखना है, संयुक्त में यहाँ पर देखो, संयुक्त क्रिया जब एक ही कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद इस्तेमाल हो। संयुक्त जैसे कि लेना और जाना। मोहन सामान को ले जाएगा, लेना और जाएगा। वह मुझे मार डालेगी, एक तो मार डालेगी यानी कि मारना, और डालेगी। तो यहाँ पर क्या हो रही है? दो क्रियाएं। दूसरा है लड़का दिखाई दिया, दिखाई, दिखना और देना। होने, वर्षा होने लगी, वर्षा, होने, होना और लगना। मम्मी को ऐसे देखो, बच्चों, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बारिश बंद हो गई, होना और गई। वह स्कूल जाना चुकी है, जा चुकी है, चुका होगा। ठीक है। उसे चला जाना, जाना और चाहिए। ठीक है। तो ये आपकी क्या है? संयुक्त क्रिया है। इस तरीके से आपने ध्यान रखना। पूर्वकालिक क्रिया, जब किसी एक कार्य के खत्म होने के तुरंत बाद दूसरे किसी कार्य का होना पाया जाता है, उसे पूर्व। जैसे जहाँ क्रिया के होने के बाद जस्ट तुरंत दूसरा कार्य होता है, वो पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे बच्चों ने घर जाकर, तो पहले बच्चे घर गए, घर जाकर उन्होंने क्या खाया, फिर दूसरी क्रिया कर दी, खाना खाया। ठीक है। अमित शाह ने संसद पहुंचकर 370 अनुच्छेद हटाने का ऐलान। तो पहले वो संसद गए, फिर संसद में पहुंच करके उन्होंने क्या बोला भाई, अपना ऐलान कर दिया। बच्चों ने बाहर जाकर हंगामा, बच्चे पहले बाहर जाएंगे फिर हंगामा करेंगे। नेताजी ने मंच पर पहले नेताजी मंच पर पहुंचेंगे फिर भाषण देंगे। तो यहाँ पर पहुंचकर इस तरीके के शब्द पी कर, है ना, पूर्वकालिक पद आपका यूज होता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्रिया की बात करते हैं, प्रेरणार्थ। प्रेरणा में एक चीज़ ध्यान रखें, जब वाक्य में दो कर्ता और दूसरे कर्ता द्वारा काम किया जाए, पहले उसे प्रेरणा दे रहा है, उसे काम करवा रहा है, दूसरा काम को कर रहा है। जैसे जहाँ खुद कार्य न करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। मालिक ने नौकर से घर साफ, मालिक करता, उसने दूसरे करता नौकर से क्या करवाया, घर साफ करवाया। पिताजी ने बच्चों से पाठ पढ़वाया। तो समझ में आया ना कि यहाँ पर खुद काम नहीं करता, वो किसी दूसरे से काम करता है, दूसरे कर्ता से काम कराता है। अब बात करते हैं नाम धातु। ठीक है। आप किसकी बात करते हैं? नाम धातु की हम यहाँ पर बात करेंगे। नाम धातु संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से बनने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? नाम धातु। वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है उसे हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे मैं कहूँ लाठी है, लाठी से अगर हम संज्ञा बनाएंगे तो लठियाना हो जाएगा। बात से भाववाचक बतियाना। गर्म, ठीक है, गर्म विशेषण गरमाना। ठीक है।
शर्म है, भाववाचक संज्ञा शर्माना, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जैसे बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, लाज से लतियाना, दुख से दुखियाना, अपना से अपनाना, चर्म से चमकाना, गर्मी से गरमाना, लाठी से लठियाना, दुख से दुखाना और अपना से अपनाना, गाली से गरियाना। तो इस तरीके से जो है आप लोगों ने ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर मैंने और भी बताया था कौन सा, कृदंत क्रिया, कृदंतक क्रिया। तो कृदंत क्रिया जब मूल धातु ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय प्रयोग होता है तो वह कृदंत क्रिया। जैसे कि चल कर, तो चल कर, कर क्या है यहाँ पे, प्रत्यय। चले, चले, चलें, तो चले में क्या है, ए प्रत्यय है, ठीक है। चलेगी, एगी, एगी क्या है, प्रत्यय है। चलेगा, एगा यहाँ पर प्रत्यय। खेलेगा, एगा प्रत्यय। जो यहाँ पर ना प्रत्यय होता है, जब मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य प्रत्ययों का यूज होता है तो वो कृदंत क्रिया होती है। अब सहायक, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायक होती है। तो यहाँ पर कहा मैंने, वह आता है, वह आता है। तो आता या आना ये क्या है भाई, मुख्य क्रिया। ता क्या है यहाँ पर, आता, आना, आना क्या है, मुख्य क्रिया। ता क्या है, ता है सहायक क्रिया। तो वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायक होती है, तो सहायक कौन है, ता। जैसे वह नहा चुका था, तो चुका यहाँ पर, चुका था सहायक क्रिया। हम देख रहे थे, देख रहे थे, रहे थे क्या है, सहायक क्रिया। अब होती है सामान्य क्रिया। जब किसी कार्य क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक पद जरूर, जैसे ममता आई, बेबी चलो, वेदांत जाएगा, इस तरीके से। सजातीय क्रिया, जब एक ही क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा हो, जब एक ही क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा हो उसे हम क्या बोलते हैं, सजातीय। महाराणा प्रताप जी ने बहुत लड़ाई लड़ी, वह बहुत अच्छी लिखाई लिख रही, उन्होंने बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। चलिएगा, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।